हेलो स्टूडेंट्स। तो 10th फिजिक्स का एक नया लेक्चर और नया चैप्टर लेकर, ठीक है। तो इससे पिछले 10th के 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं आपके हमारे चैनल पर। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोनों चैप्टर फुल कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। और थर्ड चैप्टर, जैसे कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो चैप्टर तो ह्यूमन आइज आना चाहिए था, लेकिन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लेंगे फिर मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म के बाद लेंगे फिर हम आपका ह्यूमन आई, और बाद में लेंगे हम सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 6 चैप्टर हैं। पहले फिजिक्स पूरा करेंगे, फिर केमिस्ट्री के भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आपके साथ। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के साथ और पीछे की वीडियो को देख कर आएंगे तो हमारा आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होता रहेगा। और जो हमारा एक एम है कि रटना नहीं है, केवल समझना है, तो वो एम हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो आज का इसी के साथ हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप कॉम्पिटेटिव में जाएंगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और यही चैप्टर आपको अभी 12th में भी पढ़ना है। तो ये बेसिक है आपका, तो यहाँ से हम बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज का चैप्टर। और चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आइए, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को आप जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सभी जानते हैं। करंट्स बोलते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी है। इसका डेली यूजेस में बहुत यूजेस है। इसके बिना हमारी लाइफ, हम सोचें तो इम्पॉसिबल सी है भाई। इसके बिना आपको पता है कि लाइफ कैसी हो जाएगी, बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे होती है, ये कैसे बनती है, क्या पढ़ना है हमें, तो वो चीज़ आज हम इसके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर हम आपसे पूछें तो आप पढ़ोगे इसमें से सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले पढ़ोगे आप इसमें चार्ज क्या होता है। भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो चार्ज को पढ़ना पड़ेगा हमें। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम करंट क्या होता है। ठीक है, करंट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, चार्ज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब इसी में पढ़ देंगे हम छोटे छोटे। मैं एक आपको मेन कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी भी पढ़ेंगे, इसमें रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, सर्किट बनाना सीखेंगे। सर्किट क्या होते हैं, सर्किट थ्योरी क्या है, सर्किट बनाना सीखेंगे। फिर हम इसमें सीखेंगे पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकालते हैं। और इसमें पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट हम सभी इस चैप्टर में आपके क्लियर करेंगे। सभी को हम एक एक करके पढ़ाएंगे कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, सर्किट कैसे बनाते हैं, सर्किट थ्योरी क्या है, पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, जब भी करंट फ्लो होता है तो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो दीज आर दी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स जो हमें क्लियर करने हैं एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा टॉपिक आ ही रहा है कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। रियलिटी में चार्ज क्या होता है। तो ठीक है, तो चार्ज है क्या रियलिटी में, अगर हम सोचें तो चार्ज है क्या। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये रियलिटी में मैटर की ही प्रॉपर्टी है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर हम इसे समझें तो हम बोल सकते हैं इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ये मैटर की ही प्रॉपर्टीज हैं। भाई चार्ज को अगर पढ़ोगे तो इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की ही प्रॉपर्टी है। और विच क्रिएट्स
which creates a force between two charged particle। ठीक है भाई, मैटर, अब हम मैटर को समझते हैं। मैटर में क्या होता है? मैटर में आपको पता है, देखिए मैटर है, मैटर किससे बना है? मैटर मॉलिक्यूल से बना है, मैटर एटम से बना है। ठीक है, तो मैटर क्या है? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, एटम क्या होता है? एटम में क्या होता है? तो एटम को हम समझिए तो थोड़ा सा, एटम, ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम न्यूक्लियस मान लें, ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में पता है कि प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं, ये हमारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, और इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर होते हैं। तो अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर के पास 3 पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? ये भी चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? ये अनचार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन अनचार्ज होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे हैं? चार्ज पार्टिकल हैं। तो जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज पार्टिकल लेंगे, तो या तो इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे या फिर प्रोटॉन को पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोटॉन होता है, आपको पता है प्रोटॉन इस न्यूक्लियस में टाइटली बॉन्डेड होता है। भाई प्रोटॉन फ्री नहीं है। ठीक है, जो प्रोटॉन है इज नॉट फ्री, ये तो फ्री है नहीं, यानी ये जा नहीं सकता है कहीं भी, ये तो न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डेड होता है। और हमें चार्ज को फ्लो कराना होता है वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो समझ में आ रहा है कि हमें क्या फ्लो करा सकते हैं? प्रोटॉन फ्लो करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूमते रहते हैं अपने में चारों तरफ। ये इनको हम एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल से शब्दों में समझें कि जो चार्ज है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, चार्ज करंट, वो क्या पढ़ रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से समझें तो इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप इस चार्ज के बारे में समझोगे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, वैसे तो प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, लेकिन जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसका रीजन मैंने बता दिया कि प्रोटॉन इज टाइटली बॉन्डेड इन अ न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर फोर्सेज, वो जा ही नहीं सकता है बाहर। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है और चार्ज को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर पढ़ेंगे। तो चार्ज के बारे में कभी समझ में आता है तो हम किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम क्या है? चार्ज की यूनिट है। ठीक है, कूलाम्स क्या है? चार्ज की यूनिट। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, याद रखना है। अच्छा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर इतना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, यानी चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज यह आ गया आपका चार्ज के कंसेप्ट में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बताया कि भाई चार्ज कितने टाइप का होता है? तो चार्ज 2 टाइप का होता है। भाई चार्ज 2 टाइप का होता है। चार्जेस 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, 2 चार्ज में बांटा। किसने बांटा? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा। ठीक है, आपको याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नाम किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है ये नाम। तो नेगेटिव पॉजिटिव नाम किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन टाइप किसने बताई थी? टाइप ड्यूफे ने बताई थी। अगर आप जानना चाहें कि चार्ज को 2 टाइप्स बताया किसने था, तो ड्यूफे ने बताया था। ड्यूफे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि चार्ज 2 टाइप का होता है। नाम किसने दिया? पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, 2 साइंटिस्टों ने काम करा। और आपसे पूछे कि चार्ज को ढूंढा किसने सबसे पहले, तो वो थे थैलस ऑफ मिलेटस। ठीक है, अगर हमें ये भी याद रखना है, बहुत और डेप्थ में जाना है कि चार्ज को सबसे पहले किसने ढूंढा, तो चार्ज को सबसे पहले किसने ढूंढा था? थैलस ऑफ मिलेटस ने ढूंढा था। उन्होंने अंबर और बूल को रब करके देखा था, तो वहां पर जाकर चार्ज क्रिएट हुआ था। तो तब वहां चार्ज के बारे में सबको पता चला था। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट कौन से? थैलस ऑफ मिलेटस।
बाद में चार्ज को किसने बताया, डूफे, दो टाइप का होता है, डूफे ने बताया। नामकरण किसने करा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा, पॉजिटिव नेगेटिव नाम का चार्ज होता है। क्लियर है, क्या यूनिट है, कूलाम यूनिट है। चार्ज पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अच्छा, इसके मास की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन के मास की भी, तो ये होता है आपका कितना होता है बताइए, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, यानी ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट चार्ज, तो स्मॉलेस्ट चार्ज का आप हमेशा नाम बोल दे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज का कभी भी नाम आए तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। वैसे तो क्वार्क वगैरह हैं छोटे, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को ही जानते हैं अभी। और देखिए मास भी इसका बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। क्लियर है। अगर प्रोटॉन के बारे में बात करें, यहाँ प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज इतना ही होता है सेम, लगभग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर हम इसके मास की बात करेंगे तो मास थोड़ा कम होता है, 1.67 × 10⁻⁻28 या 27 kg, लगभग कुछ इतना ही टाइप का मास होता है इस पर। ठीक है, तो मास ये इससे भारी होता है। और रह गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो हमें पता है अनचार्ज पार्टिकल है, इसके बारे में हमें कुछ पढ़ना नहीं। इसका मास लगभग इतना ही होता है, चार्ज इस पर होता नहीं है। तो कुछ समझ में आया चार्ज होता क्या है। तो ये मैटर की प्रॉपर्टी है विच क्रिएट्स अ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में क्यों नहीं करना है, क्योंकि प्रोटॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं इन द न्यूक्लियस बाय ए न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर है, चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हम चार्ज के बारे में कुछ जाना कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन नेवर भी रेस्ट, इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट पर नहीं रहते हैं। चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज 2 टाइप का होता है। ठीक है, चार्ज 2 टाइप होता है। कौन कौन सा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। किसने बताया, डूफे ने बताया। नामकरण किसने करा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। किसने ढूंढा, थैलस ऑफ मिलेटस। बहुत सिंपल चीज थी। अच्छा, अब प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले तो सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज 2 टाइप का होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है सेम चार्ज, मानो पॉजिटिव पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव नेगेटिव हूँ तो इनके बीच में फोर्स क्रिएट होगी। भाई दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स क्रिएट होती है तो वो होगी रिपल्सन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन। और अगर अपोजिट चार्ज हो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है भाई, इन दोनों में रिपल्सन होगा, लड़ाई होती है, और इन दोनों में प्यार होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये अट्रैक्टिव होंगे और वो रिपल्सिव होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज एडिटिविटी, यानी इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है चार्ज कैन बी एडिड, चार्ज कैन बी एडिड बाय एल्जेब्रिकली। ठीक है, चार्ज को हम एल्जेब्रिक ऐड कर सकते हैं। एल्जेब्रिक ऐड का क्या मतलब होता है कि सपोज करो एक जगह पर सिस्टम पर किसी पर चार्ज रखा हुआ है ऐसे करके, यहाँ -2 कूलाम, यहाँ +3 कूलाम, यहाँ 1 कूलाम माइनस का, यहाँ 2 कूलाम प्लस का। आपसे पूछा बताओ सिस्टम पर नेट चार्ज कितना है, इसको मान लो आप
Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4, तो सिस्टम पर जो Q नेट होगा वो होगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जितने भी चार्ज हों सबको नेट कर दो विथ साइन, तो -2 +3 -1 एंड +2। ठीक है, तो देखिए +2 एंड -2 कैंसिल, 3 और 2 -2 दैट इज 1, 2 कूलम चार्ज। तो सिस्टम पर जो नेट चार्ज आ गया 2 कूलम चार्ज आ गया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, चार्ज कैन बी एडेड बाय अलजेब्रिक। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आज का बेसिक लेक्चर था हमारा, स्टार्ट किया है। तो यहाँ तक आपको समझना है बिल्कुल कि चार्ज होता क्या है, कितने टाइप का होता है, किसने नाम दिया, किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन होता है। और चार्ज की यहाँ तक 4 प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी हैं। चार्जेज स्केलर क्वांटिटी, चार्जेस 2 टाइप्स, कैसी फोर्स लगती है, और एडिटिविटी ऑफ नेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें रूट ऑफ हिस्ट्री के साथ। ऑल द बेस्ट।